महाराजा चल भोसड़ी के महाराजा। वो एक तो पता नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है। ये ऐसे अभी डॉक्टर से दवाई ववाई ली थी, ये अभी सही हुआ था, इसके नीचे एक और हो गया है, अगर दिख पा रहा हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो गाइज 3 दिन के बाद, 3 दिन अपना पूरा प्रॉपर रेस्ट लिया। 2 दिन प्रॉपर रेस्ट था और कल मैंने कार्डियो किया था। तो कार्डियो अपना अपना किया था हमने 30 मिनट का, और उसके साथ कार्ब्स ली थी हल्की फुल्की। तो आज हम आए हैं, आज है सैटरडे। मैंने करवाई थी जो थेरेपी थी वो मैंने कराई थी वेडनेसडे को। तो यूजुअली देखो 2 दिन का एटलीस्ट अपना गैप देना, अच्छे से अपना प्रॉपर, अगर एक अच्छी लिफ्टिंग करते हो, अच्छी लिफ्टिंग से तुम्हारा ये लगा लो कि कुछ टीयर वगैरह हुआ है, तो मेरे को लगता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ ये हल्की फुल्की जो चीजें हैं ना करने की जरूरत नहीं है। एक प्रॉपर एक रेस्ट देने की जरूरत है। एंड बाकी हम करेंगे चेस्ट। Hey, come on, baby! Come on! Yes! Come on! एंड चेस्ट में फिलहाल हम देखेंगे भाई कितना अपने को कितना अच्छा लगेगा, कितनी चीज पे। मैं कुछ ऐसे लेकर नहीं चल रहा कि मैं 10 मारूंगा, 10 kg का करूंगा, 15 kg का करूंगा, 20 kg का करूंगा। वैसे हम है तो ढीठ ही, 10 दिन बोले हैं, 10 दिन हम पे रुका तो नहीं जाएगा, मर जाएंगे। तो मैंने सोचा कि 2-3 दिन बाद ही क्यों ना अपना भाई इसे फैसिलिटेट किया जाए, जैसे वो बोल रहे थे कि सब कैपिलरीज। तो अभी जिम आ गए हैं, प्री हमने ले लिया है, BCAA की एनर्जी ड्रिंक हमने घोल दी है। एंड हमें जल्दी से वर्कआउट अपना स्टार्ट करना चाहिए, इससे पहले कि ये जो लू है ये मेरे मुंह पे थप्पड़ मार मार के मेरे गाल लाल कर दे। और ये जो मेरे को एक लिटिल ट्रीट मिली है सुबह सुबह ही, और जबकि मैंने पूरा चीट मील वीट मील तुमने देखा होगा भाई, मैं इतना नहीं ले रहा हूँ। पिछले 4 दिन से भाई, लिटरली 4 दिन से मैं कंसिस्टेंट हूँ। Why the fuck you lying? और रोज ही ऐसा हो रहा है कि मैं जोमेटो पे जाता हूँ, लेकिन एंड तक जैसे ही पेमेंट करने की बारी होती है ना कि मैं बोलता हूँ ओए लीव इट। तो अभी चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो पहले चेक करेंगे कि कितना वेट हम इजीली कर पा रहे हैं, तो उस हिसाब से अंदाज़ा लगाएंगे कि भाई कितना हम थोड़ा बहुत पुश कर सकते हैं। अभी मैंने 10 kg से किया था, तो 10 kg में तो इतना नहीं पता लगता, तो मैं अभी 15 से स्टार्ट कर रहा हूँ। और अपना गोल ये रहेगा कि ज़्यादा नंबर ऑफ एक्सरसाइज अपने को नहीं करनी है कि फ्लाइज में मार रहे हैं और फिर अपना ये लगा लो डंबल प्रेस और बेंच प्रेस। तो अपना गोल ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ एक्सरसाइज जिनसे जो आउटपुट है वो ज़्यादा निकाल पाए हम। तो मेरे दिमाग के अंदर 3 ही एक्सरसाइज है। एक तो ये प्रेस है, एक मशीन है, और केबल या पैक डेक में से देख लेंगे। पैक डेक ज़्यादा सही लग रही थी, लेकिन वेट इतना नहीं था, तो वेट अपना देख कर करेंगे। अभी मेरे को ये लग रहा है कि अभी मैंने जैसे उठाया, कहीं ऐसे ना करना पड़े कि चेस्ट छोड़ के बैक भी नहीं कर सकते, बैक में भी आता है, लेग्स ही मारने पड़े। बट होपफुली ऐसा नहीं होगा, मैं यही चाहता हूँ कि ऐसा ना हो। तो अभी ये एक सेट लेकर देखते हैं, एंड टेम्पो वाइज स्लो लेंगे ताकि अपने को ना अच्छे से पता लग पाए कि शोल्डर कैसा फील कर रहा है एंड चेस्ट पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है। तो अभी वार्म अप वगैरह ही चल रहा है, तो अभी जस्ट एक वैलिडेशन सेट है कि इसके बाद हमें पता लग जाएगा कि हमें कितना लिफ्ट करना है, हमें 20 प्लस जाना है। वैसे तो मेरे दिमाग के अंदर ये था कि मैं ऐसे कह दूं कि अपना 30 kg का वेट मारा जाए। जैसे बहुत सारी वीडियोज में तुमने देखा होगा कि तुम एक दिन टीयर हो गया या फिर कोई मूवमेंट नहीं हो पा रही, थेरेपी कराई, अगले दिन बूम 200 kg, बूम बेंच प्रेस, बूम। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। वो अब जो वो कर लेते हैं भाई, वो सुपर ह्यूमंस होते हैं मेरे हिसाब से तो। बट अपने साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि इट विल टेक अ वाइल। मेरे को जहां तक लग रहा है 3-4 दिन और, मतलब एक वीक और लगा के कंप्लीटली सही, एंड वी कुड एबल टू पुश पास नो पुश आवर लिमिट्स। तो अभी ये सेट करते हैं।
तो बेशरम की तरह हम 30 kg हम सोच रहे हैं मार ही लेते हैं, क्या ही है। क्योंकि क्या है कि अभी मैंने 25 से किया था, 25 मेरे को 10 reps अच्छे लगे, 10 reps ही लेने हैं। 10 reps में बस ये है कि मैं देखो शोल्डर अपना कैसे एलिमिनेट कर पा रहा हूँ। तुम इसको जितना क्लोज रखोगे ना, मतलब ये लगा लो कि तुम यूजुअली यहाँ रखते हो, इसको इतना पास रखने की कोशिश करोगे तो क्या है कि तुम्हारा चेस्ट का इन्वॉल्वमेंट और शोल्डर का इन्वॉल्वमेंट जितना ऐसे रेशियो में होता है उससे कम ही होगा, तुम्हारा चेस्ट ज़्यादा अच्छे से इंगेज हो पाएगा। तो वही अपनी कोशिश है कि जितना पास हो सकता है कि मून अभी जब तो उतने पास ले जाके अपने पूरे रेप्स नहीं करने, पार्शल्स या फिर उससे थोड़ा पहले। तो आई होप गुड 10 reps। Come on, baby. गुड 10 reps। अब मशीन पे चलते हैं। मैंने अभी इससे पहले 20 का 20 kg से ले लिया था, तो मेरे को तुम्हारा ओवर टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो क्या है कि हम इसके 2 सेट लेंगे, तो 20 kg पे तो मेरे को सही लग रहा है। एंड उतना नहीं है, बस ये है कि यूजुअली मैं यहाँ पकड़ता हूँ, लेकिन जैसे क्लोज पकड़ना है तो यहाँ से पकड़ के एंड 10 to 15 reps ईजी, कंट्रोल स्लो। एंड क्या है कि जो अपना वैसा पंप आता है ना मैक्सिमम, वही टारगेट एंड वही अपना गोल है कि जैसा पंप अपने को जैसे नॉर्मल वर्कआउट में एंड अच्छे वेट पे आता है, ठीक ठाक से वेट पे वही लेना है। जस्ट वो है कि जो टेम्पो है एंड जो एग्जीक्यूशन है उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना है। तो अभी इसके 2 सेट लेंगे एंड या 2 सेट के बाद आई थिंक कि केबल करना ज़्यादा सही है या फिर बैक टैक करना ज़्यादा सही है। एंड अगर किसी को नहीं पता हो मैं ये क्यों लगा रहा हूँ, इसलिए लगा रहा हूँ ताकि जो शोल्डर है वो स्टार्टिंग पोजीशन में ज़्यादा स्ट्रेच ना हो। क्योंकि यूजुअली क्या है कि ये जो है ना यहाँ आता है तो उठाते वक्त जोर पड़ता है, तो वो जोर ना पड़े इसलिए। तो एक्चुअली क्या है कि मैंने क्या डिसाइड किया है, अभी मैंने इसके 2 सेट मारे थे, तो अभी मैंने 100+ वेट कर रखा है, मतलब 107 है। एंड मैंने अभी 70 और 90 पे 2 सेट करके देखे, फील तो अच्छा हो रहा है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसका एक 100+ वाला सेट लेंगे एंड एक केबल का लेंगे, क्योंकि यूजुअली बताऊँ तो सही में इसी से ही आया है। एक मेरे को मशीन से आया था, मशीन में अच्छा अपना जो कॉन्ट्रैक्शन है वो चेस्ट के अंदर आ गया था, लेकिन जो ये आइसोलेशन है वो और भी अच्छे से जो अपना पंप है उसको टारगेट कर पा रही है। तो मेरे को लगता है कि एक 107 का लेने में कोई बुराई नहीं है, जब तक मेरे को इसमें उतना पेन नहीं आ रहा। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें कि क्या है कि अगर जैसे रिकवरी हुई या फिर कुछ खराब हुआ एंड उसके बाद तुम ये लगा लो कि दोबारा कम बैक करना चाह रहे हो कि मैं वही लिफ्ट्स करूँ, तो उसका जो 50% होगा उसमें भी तुम्हें पेन होगा और थोड़ा बहुत ना ऐसा फील होगा कि रफ सा, तो वो होता ही है। उसको एडजस्ट होने में देखो क्या है कि अगर नहीं करोगे और 10-15 दिन का रेस्ट लोगे तो वो एक मेरे को नहीं लगता है कि एक अच्छी अप्रोच है। डॉक्टर तो देखो, डॉक्टर फिजियो ये सब कहते रहते हैं कि ये करो वो करो, ये मत करो, ऐसे करो, इतना दिन का गैप करो। लेकिन अगर तुम अपनी बॉडी को अच्छे से जानते हो, 2-3 साल भी तुमने अगर अपनी बॉडी के ऊपर लगाए हैं, तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हें किसी फिजियो से इतना। हाँ बस ये है कि
2-3 दिन तक का ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता अनटिल और अनलेस इट इज़ अ कंप्लीट टीयर। तो क्या होगा कि उससे रिकवर होने का भी टाइम लगेगा, टाइम मिल जाएगा एंड यू विल बी कि वो है ना कि वो अच्छे से फैसिलिटेट अंडरलाइन और अच्छे से अपना वो जो है कि वो और भी बेहतर रिकवर हो पाएगा। तो वही है, इसलिए मैं 100 प्लस और उस पर 30 kg के इसलिए मैं सेट ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है अपनी बॉडी का कि कितना अपने को पुश करना है एंड कितने से। अभी तुम पंप देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि भाई बस अपना ये मेन मोटिव ये है कि ये जो अपना जैसे ऐसी चीज़ होती है कि तो वर्कआउट वगैरह करो, लेकिन थोड़ा हद में बस। अब वो हद कहाँ तक है तुम्हारी, 100 तक है, 50 तक है, 20 तक है, वो तुम्हें पता होनी चाहिए बस। बाकी एक प्यारा सा सेट लेते, स्लो एंड कंट्रोल। वंडरफुल। अब केबल्स पे चलते हैं। ओ चेक कर लेते हैं, हमने 3 एक्सरसाइज करें और कोशिश तो ये रही कि मैक्सिमम अपना अच्छा सा पंप आ पाए। तो अभी चेक करते हैं पंप एंड विल टॉक। ओह माय गॉड, देखो पंप जिस हिसाब का वर्कआउट किया उस हिसाब से तो अच्छा है, बाकी कोशिश करते हैं। तो देखो जितना भी हमने वर्कआउट किया उस हिसाब से तो पंप अपना बढ़िया है। वैसे तो मैं सोच कर ही आया था कि 30 करूँगा, बस ऐसे एक थॉट था कि क्या हम 30 मार सकते हैं, तो वैलिडेशन हुई, बट पंप इज गुड। बाकी नाइस, देखो पीछे से देख के उतर रही है, पंप अच्छा है, लेकिन उतना हार्ड नहीं है जितना यूजुअली आता है और वो होगा भी नहीं, क्योंकि एक उस लेवल का मसल है, मसल फाइबर हमने वर्क नहीं किया है, लेकिन जितना भी किया है उस हिसाब से भाई पंप मतलब मेरे को जहाँ तक लगता है कि उस हिसाब से तो भाई पंप बहुत हद तक सही है। एंड ज़्यादा हार्ड मैं इसलिए फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका ना थोड़ा निकलने का वैसा सा रहता है, और ये 1-2 दिन के अंदर निकल भी जाएगी, तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम टाइम के लिए होल्ड कर पाऊँ। एंड अगर तुम्हें नहीं पता है कि इसका क्या रोल है, इसका रोल ये है, देखो ये पोस्चर और शोल्डर को एंगेज और इंटैक्ट रखने में हेल्प करेगा जब तुम अपनी रिलैक्स पोजीशन पे भी हो। तो वही काम है कि इससे अपने को एक पोस्चर स्टेबिलिटी मिलेगी। तो एक हार्ड तुम इसे ऐसे या फिर मूवमेंट करने की कोशिश करोगे तो निकल जाएगी। तो इसलिए मैं ज़्यादा हार्ड और ज़्यादा एकदम ब्रूटल जो मूवमेंट है वो नहीं कर रहा हूँ।
जैसा भाई पंप देखा मैंने, पंप अच्छा है। बार बार जैसे मैंने कहा है भाई, जिस हिसाब का मैंने वर्कआउट किया उस हिसाब से सही है। एंड वैसे तो मैं 2-3 बार टेक ले लेता हूँ पोजिंग की, ताकि अच्छे से पंप आ पाए। एंड जब स्वेट वगैरह निकलता है तो यू नो कि जो स्किन है वो शाइन मारने लगती है, तो और भी अच्छा आने लगता है। लेकिन क्या है कि ये ज़्यादा अपना फ्लेक्स हो नहीं पा रहा है, और फ्लेक्स करेंगे तो फिर वही है, थोड़ा बहुत ज़ोर पड़ रहा है, तो इसलिए लाइट ही रखा है। एंड जो अपना वर्कआउट रहा भाई, देखो यही है कि वर्कआउट जैसे मैं बताता हूँ कि कितने सेट मारे हमने मारे 2 सेट। वैसे तो मैंने किन्हीं में 3 मारे। मैंने पैक डेक में वर्किंग तो 1 लिया था, बाकी तो मैं वैलिडेशन ही ले रहा था। एंड हमने सॉरी हमने जो मशीन है उसमें 2, और डंबल प्रेस में 3, पैक डेक में 1, और 2 सेट लिए थे हमने केबल्स के। तो उस हिसाब से भाई ओवरऑल गुड। बट मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि अभी इसको और टाइम लगेगा, लगभग 1 हफ़्ता मैं मान के चलता हूँ लग ही जाएगा। एंड उसमें क्या है कि मेरे को बाइसेप और जो बैक है उन दोनों का मेन मेरे को वो रखना है ध्यान, क्योंकि ये एक्चुअली ट्रिगर बाइसेप से ही हुआ था। जब मैं वो अपनी एक स्ट्रेट बार से कर रहा था ना, तो ज़्यादा 80 kg मार रहा था, पता नहीं कितना kg मार रहा था, वो एक झटका सा लगा था, तभी जाके मेरे को तभी से ही पेन होना चालू हो गया था। एंड वो एक्सटेंड होता गया फिर बाकी की चीज़ें आगे की हैं। तो और मैं क्या बताने वाला था पोजिंग से रिलेटेड, हाँ मैंने वीडियो देखी, मैंने क्लिप देखी, मेरे को लगा भाई एब्स वैब्स कैसे आ रहे हैं, ये हल्की फुल्की लाइन सी जो दिख रही है, ये वही है, लगता है वज़न वगैरह घट गया है। तो इस वजह से क्या है कि वो वैसा होता है ना कि तुमने एक दिन नहीं खाया और अगले दिन एब्स, ऐसा कुछ है। तो अभी अपने को कार्डियो करना है और कार्ब्स मारनी है। कार्ब्स जैसा कि तुम देख सकते हो भाई, ओह सनलाइट में तो एकदम ज़ीरो है, तो अपने को कार्ब्स मारनी है। और अभी मैं कुछ सोच रहा था, पता नहीं दिमाग में आ नहीं रहा, तो मेरे को लग रहा है कि बाद में एकदम रीथिंक करना पड़ेगा और एक अच्छे से ब्रेनस्टॉर्म करके लिख के पूरा पॉइंट रेडी करना पड़ेगा। तो अभी तो मेरे फ़िलहाल दिमाग में आ नहीं रहा कुछ भी, क्योंकि जो पोजिंग है उसी को लेकर ही दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं नेगेटिव साइड में। बट थिंक करने के बाद में एक पॉजिटिव और बार बार क्लिप देखने के बाद तुम्हें अच्छा लगने लगता है ना, तो वही हम करने वाले हैं। बाकी तुम एक पंप देख सकते हो इसके अंदर, बाकी तो पंप यूज़ हो गया है जितना था। एंड ऐसा ही होता है, देखो जो अपनी वीडियो रही है क्या कहते हैं, जो अपनी वीडियो रही है थेरेपी वाली, उसमें तुम्हें ऐसा लग रहा होगा भाई बॉडी तो है ही नहीं है, और वैसे तो दिखती है। देखो क्या है कि अगर तुम बल्किंग कर रहे हो तो बल्किंग में ना तुम्हें लाइट एडजस्टमेंट वगैरह बहुत करनी पड़ती है, तो जाके तुम एक उभरा हुआ देखते हो, आगे करते हो, मतलब ऐसे आगे खड़े होकर देखते हो, लाइट के पीछे खड़े होकर देखते हो, जिसमें तुम्हें अच्छे से आ पाए। एक बार अपना एब्स वैब्स आएंगे बढ़िया वाले, फिर अपन को मज़ा आया था। एक लड़का मैंने नीचे देखा था, नसें वसें निकल रही थी, तो अपना भी ऐसा ही था कि जब कटिंग वटिंग करेंगे ना भाई धमाकेदार होएगा। तो अभी भाई बाकी फालतू की बातें हो गई हैं, हम चलते हैं, कार्डियो करेंगे और कैप्स करेंगे। चलो वाह, ओह देख रहे हो ये हालत, ऑमलेट खाने से हो गया इतना पसीना। ऑमलेट खाना भी एक टास्क ही है। यहाँ पे आ गए हैं, बाकी देखते हैं क्या लिया जाए। सैटरडे इज़ लाइक फैमिली टाइम, फैमिली डिनर। अभी कितने बज रहे हैं, शायद 8 बजे, 8:30। एंड देखो तुम पूरा एंड तक
जहाँ तक सामने जा रहा है और उसके राइट लेफ्ट में सब भरा पड़ा है। तो भाई हम घर आ गए हैं एंड हमने तुमने जैसे देखा भाई मैंने क्या ऑर्डर किया था, तंदूरी सिजलर था वो हल्दीराम का एंड कुछ खास नहीं था, बेकार था एकदम। बट मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई कर लिया जाए, क्योंकि घर वाले भी थे साथ, तो घर वालों के उन्होंने बोला कि हमें बाहर खाना खाना है, तो इस वजह से मैंने चलो हम भी खा ही लेते हैं। और आज ही मैं बात कर रहा था कि मैं चीट मील नहीं करता, कैसी आए रेसिपी, लेकिन कोई नहीं, वो इतना मतलब एक नान था, बेबी नान, और एक दाल मखनी थी, बाकी कुछ स्टार्टर्स वगैरह टाइप थे, एकदम बकवास थे वो तो हमने तो यही लिया एंड दैट वाज द लास्ट मील। एंड अभी पता है क्या हो रहा था, अभी मैं कैप्चर करने की तो बहुत कोशिश कर रहा था भाई, 4 सांड लड़ रहे हैं और भाई 3-4 गाड़ी तोड़ फोड़ दी। मतलब ये लगा लो कि वैसे तो जो बुल्स होते हैं उनके अंदर इतनी ताकत होती है कि भाई वो बस भी पलटा सकते हैं, बट ये तो मेरे को आज देखने को मिला कि 2 मेल, चाहे वो कोई सी भी स्पीशी के हों, 2 मेल जहाँ खड़े हो जाएं भाई वहाँ लड़ाई होनी है, वहाँ मारधाड़ी होनी है, चाहे वो भाई मंकी हो, बंदर हो, डॉगी हो, बुल्स हों, घोड़े हो भाई, जहाँ या इंसान हो, 2 मेल्स को जहाँ लगा दो वहाँ पे बेफालतू की कि मैं तेरे को मार के दिखाता हूँ भाई, 4 गाड़ियाँ फोड़ दी। और मैं तो कोशिश कर रहा था रिकॉर्डिंग की, बट वही है ना कि भाई मज़ेदार एक सीन चल रहा है एक्शन वाला, और वहीं मैं कैमरा की तरह तैयार हो गया, यही है कंटेंट मेरा, इसीलिए तो तुम देखते हो। बट अंधेरा ही इतना था भाई कि लाइट वाइट कुछ काम नहीं कर रहा था, और सभी बाहर आ गए थे कि भाई इन्हें रोको, इन्हें भगाओ, और भग नहीं रहे भाई, लगता है दोबारा वापस आ गए। 1 मिनट, हाँ है 1 मिनट भाई, दोबारा वापस आ गए लगता है। हैं अकेला है ये, तूफान मचाएंगे। 3 आ तीन गए, है। चौथा भी होगा इधर। यही नहीं देख जाए कहाँ गए, मैं बता नहीं रही, मंडली इधर ही खड़े हो गए। ये घुस गया गाड़ी के अंदर, पाइप लगाया देखो। तो भाई जैसे तुमने देखा, ओ माय गॉड, हालत हो गई ख़राब, और मेरे को लग रहा है ये पूरी रात ही चलने वाला है ऐसा। वो तो अभी बस प्रिपेयर ही हो रहे थे, थोड़ी देर पहले तो लड़ रहे थे, क्योंकि बड़े सींग वाला तो आया ही नहीं भाई, इतने बड़े सींग मैंने शायद ही किसी सांड के देखे होंगे भाई। अपना जो शोल्डर रहा है, शोल्डर में भाई अपनी देखो, मेरा जो गोल है, मैं ये हफ्ता और आगे के थोड़े बहुत दिन ऐसे ही रखूँगा कि जो हमारा शोल्डर है, जो हमारा टीयर हुआ है, उसको फैसिलिटेट हो पाए। अब तुम्हें लग रहा होगा ये फैसिलिटेट क्या शब्द है, तो भाई फैसिलिटेट वो शब्द है कि ये लगा लो मोटा मोटा ले टर्म्स के अंदर कि जैसे जो पार्ट हमारा टीयर हो गया है एंड उसे हमें रिकवर करना है, तो रिकवर करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमें एक्सरसाइज एकदम छोड़ देनी है, तो माइल्ड एक्सरसाइज करनी है। तो अपना जो वो स्ट्रेंथ का लेवल है ना, उसे 60 to 65% पे रख के अपने को जो उसे अच्छे से रिकवर करना है, ताकि हम जो आगे हैं अपनी लिफ्ट्स को अच्छे से पुश कर पाए। ये चल रहा है पीछे से, ओके ये चल रहा है, पिछली बार की तरह ना हो कि भाई मैं बोल रहा था और ये फ्रंट का कैमरा रिकॉर्ड हो गया, टांगे दिख रही है, ठीक है। तो अपना जो सीधा गोल है भाई यही है। बाकी तो देखो ये है कि इसमें ना तुम्हें एनालिसिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, कि तुम्हें देखना है कि भाई मैं ऐसे एंगल पास क्लोज ग्रिप करके देख रहा हूँ तो कैसा है। बस ये है कि भाई इसमें तुम्हें 3 चीज़ मेन है इसके अंदर। सबसे पहली चीज़ तुम्हें वर्कआउट करना है, वर्कआउट मिस नहीं करना है। दूसरी बड़ी चीज़, वर्कआउट करोगे तो उसे कंप्लीट करना है। तीसरी बड़ी चीज़, अपनी ईगो को साइड रख के तुम्हें क्या है कि अपनी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ के अंदर जो तुम्हारा 60% का जो वो है, ये लगा लो आउट ऑफ 100% 60% में तुम्हें 10% का वो पुश लगाना है कि हाँ भाई मैं अच्छे से एक वर्कआउट है वो अच्छा भी कर पा रहा हूँ, और मतलब जितना तुम्हारा है उससे अच्छा, उसकी रोटेशन वगैरह देख करके कितने
रोटेशन पे कौन से पे कितने एक्सटेंड करने पे तुम ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहे हो, तो वो चीज़ ज़्यादा है इसमें तुम्हें एनालिसिस करना है। क्योंकि देखो ये थेरेपी वगैरह ना, मालिक तुम ही हो और तुम्हें ही मोस्टली एनालिसिस करना होता है। और जो ये थेरेपी होती है ना, थेरेपी वाला भी तुमसे ही पूछेगा कि भाई यहाँ उठा रहा हूँ दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा, ऐसे कर रहा हूँ दर्द हो रहा है, फिर वो एक शब्द फेंक के मारेगा मुंह पे तुम्हारे, जिससे तुम्हारा होगा वो हाँ यही है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि अरे ये तो उसका काम है वही बताएगा, नहीं भाई, ये तुम्हारा काम है, बॉडी तुम्हारी है, चोट तुम्हारी, तो तुम्हें अच्छे से टेक केयर करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई लग गई है और उसके पास जा रहे हैं आप बताओ, नहीं भाई, एनालाइज करो। और एनालाइज जैसे करोगे तो भाई उसे लॉन्ग रन में तुम अच्छे से यूज़ कर पाओगे, ठीक है। और तुम्हें आगे वो सारी चीज़ें और इंजरी दोबारा नहीं होगी। तो नेक्स्ट टाइम जब ऐसी चीज़ें हो तो यू नो हाउ टू टैकल इट, और यू विल बी लाइक कि ऐसा नहीं होगा। और माइट बी ऐसा हो जाता है तो भाई आई नो कि मेरे को क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है और हमें क्या एनालिसिस। ऐसे थोड़ी ना है कि चले ऐसा हो गया टूट गया चलो भाई अपना पैसे वेस्ट थोड़ी ना करने हैं यार, सप्लीमेंट्स में भी तो खर्च करने हैं, बॉडी बनानी है, या फिर ये तोड़ोगे बनाओगे यही करते रहोगे भाई, आगे चलो, आगे क्या देखना है, ठीक है। एंड सबसे मेरे को मेन चीज़ जो अपने डेज़ रहेंगे उन पे जो फोकस देने की ज़रूरत है वो चेस्ट कंप्लीट, आर्म्स और बैक का मेरे को इतना नहीं लग रहा है, लेकिन आर्म्स का है क्योंकि आर्म्स सही ट्रिगर हुआ है ये, तो मेरे को आर्म्स में देखना पड़ेगा इस बार। अपना ये पुल पुश डाउन्स और ये जो कर्ल्स रहेंगे ना ये हल्की रखेंगे,